या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शमसुद्दीन बदरुल उला के वास्ते, खान दिल को ज़ियादे हुए ईमा को जमाल शहज़िया मौला जमालुल औलिया के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरी क्यों नहीं उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, साया जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते, ऐ खुदा मुर्शिदी अख्तर रज़ा को चरख पर इस्लाम के रख दरख्शां हर घड़ी अपनी रज़ा के वास्ते, सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतिक या अरहम। इंतहाई तकरीम उलमा हुफ़ाज़ दीगर सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिइस्मिही तआला व तक़द्दस अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने, कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में। या रसूल अल्लाह किसी शय की तमन्ना ही नहीं मुझको ज़माने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबो दाने, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबो दाने में। आला हज़रत अज़ीमुल बशार फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और आगे फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। आइए हम सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी करीम ताजदार दो आलम अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दिल की गहराइयों के साथ हदीय दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, 12वीं शरीफ का महीना, 12वीं तारीख की रात इंशाअल्लाह ताला 12 बजे तक कम से कम चलनी चाहिए, है ना? तो 15-20 मिनट का टाइम है इंशाअल्लाह ताला। दुरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला का बेमाया शुक्र है उसने हमें आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और रसूल पाक का शादाई भाई, रसूल पाक की मिलाद मनाने वाला बना। रसूल पाक की मिलाद की महफिल में बैठे हैं, मिलाद की शब्द आला हजरत अजीमुल बदर इरशाद फरमाते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। अभी जो मैं शेर पढ़ा था कि कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने, अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में। कसर के माने क्या होता है? कमी, कमी, कमी। उसने कोई कसर नहीं छोड़ा, कमी नहीं छोड़ा। तो कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने, दुनिया को जगमगाने में अल्लाह ताला ने कोई कसर नहीं रखी। कसर कमी थी, कब थी? रसूल पाक की विलादत से पहले। जब रसूल पाक आ गए सारी कमी दूर हो गई। शायर कहता है कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला। क्या दुनियावी चांद? रसूल पाक की जाते वाला सिफात के रसूल पाक की जाते वाला सिफात से भीख मांगकर चांद भी चमक रहा है। तो कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में। चांद से मुराद रसूल पाक की जाते वाला सिफात। अल्लामा इक़बाल कहते हैं चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। चांद से मुराद रसूल पाक की जाते वाला सिफात मुराद है। तो चांद वहां तुलू हुआ, पूरे आलम में
पूरा आलम रोशन व मुनव्वर हो गया, बल्कि ये कह लीजिए कि कायनात आलम को अल्लाह ने रसूल पाक के सदक़े में पाया। हजरत आदम को आदमियत मिली मेरे नबी के सदक़े में। हमने किताबों में पढ़ा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम का कालिब तैयार हो गया, अल्लाह ने रूह को कहा दाखिल हो जाओ। रूह घबरा गई जाने से, इसलिए कि उनके कालिब को अंधेरा पाया, रोशन मुनव्वर नहीं था, घबरा गई, रूह दाखिल ना हो सकी। अब उस वक्त अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी, जिसे सबसे पहले पैदा किया था, उस नूरे मोहम्मदी से हजरत आदम के कालिब को रोशन मुनव्वर कर दिया गया। अब जो हुक्म दिया रूह दाखिल हो जाओ, रूह दाखिल हो गई, हजरत आदम तैयार हो गए। मालूम क्या हुआ, हजरत आदम को आदमियत मिली है रसूल पाक के सदक़े। रसूल पाक कि नूर ना होता तो हजरत आदम ना होते, हजरत आदम ना होते आज हम ना होते मेरे बुजुर्गों दोस्तों। तो मालूम क्या हुआ, हम सब का वजूद, हजरत आदम का वजूद भी है तो रसूल पाक की नूर की बरकत से। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आला हजरत अजीमुल बरकत के इरशाद फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तौयबा का चांद, उस दिल अफरोज़े सात पे लाखों सात की माने लम्हा, वो लम्हा जिस लम्हे में रसूल पाक तशरीफ लाए, आला हजरत उस लम्हे पे सलाम। हजरात याद रखिए कि जिस महीने में रसूल पाक तशरीफ लाए, वो महीना तमाम महीनों से। आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं? हजरात याद रखिए, रमजान मिला है रसूल पाक, कुरान मिला है रसूल पाक के सदक़े में। रमजान को अफजल कहोगे तो रमजान किसके सदक़े में मिला? रसूल पाक के सदक़े में मिला। तो हजरात जिस महीने में साहिब कुरान तशरीफ लाया, वो महीना तमाम महीनों से अफजल है। यही सूफियाए किराम फरमाते हैं, हत्ता के रबीउल अव्वल शरीफ का वो महीना रमजान से भी अफजल। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने हमें कुरान दिया, ईमान दिया, सब कुछ दिया। आला फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तौयबा का चांद, उस दिल अफरोज़े सात पे लाखों सलाम। वो सात बरकत वाली क्यों हो गई? इसलिए कि उस सात में रसूल पाक तशरीफ लाए। यहीं पर आपको मैं बता दूं, आज दुनियावी डॉक्टर यह कहा करते हैं कि सुबह की हवा इंसान की सेहत के लिए मुफीद हुआ, बल्कि हमने किताबों में पढ़ा है कि सुबह की हवा में वो तासीर है कि 70 बीमारियों से लड़ने की तासीर होती है सुबह की हवा में। ये तासीर क्यों पैदा हुई? रसूल पाक की मिलाद की बरकत से सुबह की हवा में वो तासीर पैदा हो गई कि 70 बीमारियों से लड़ने की तासीर पैदा। रसूल पाक की मिलाद की बरकत। रात यहीं पर आपको ये भी बता दूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन तशरीफ लाए, वो दिन तमाम दिनों में अफजल। सोमवार को क्या कहते हैं? पीर के माने बुजुर्ग वाला, अजमत वाला। रसूल पाक की मिलाद की बरकत से वो दिन तमाम दिनों में अफजल हो गया। जिस लम्हा रसूल पाक तशरीफ, लम्हा तमाम लम्हों से अफजल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूल पाक की हम आपसे पूछें कि आप हमें बताइए कि रसूल पाक कहाँ पैदा हुए, तो क्या कहिएगा? आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए, आप लोग बताइए कहाँ पैदा हुए? कस के बोलिए, कहाँ पैदा हुए थे? मिलाद बनाने वाले ये भी नहीं आते, मिलाद वाला कहाँ पैदा हुआ? मक्का शरीफ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। किस महीने में? जल्दी बोलिए। रबीउल शरीफ के महीने में। किस दिन? सोमवार के दिन। किस साथ में? सुबह सादिक के वक्त। सुभान अल्लाह। किस वक्त साथ में? सुबह सादिक के वक्त में। मैं पूछना चाहता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त सुबह सादिक। सुबह सादिक का मतलब रात जा रही दिन आ रहा है। ऐसे लम्हे में दोनों का संगम है, रात जा रही दिन आ रहा है। ऐसे लम्हे दोनों के संगम में अल्लाह ताला ने रसूल पाक को दुनिया में भेजा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला रसूल पाक को दिन में भेज देता तो रात रसूल पाक की मिलाद से महरूम हो जाता, और अगर रात में भेजता रसूल पाक को दुनिया में तो दिन महरूम हो जाता, दिन में भेजता तो रात महरूम हो जाता। तो अल्लाह ताला ने रसूल पाक की मिलाद से न दिन को महरूम किया न रात को महरूम किया, बल्कि ऐसे संगम में रसूल पाक की इनका मिलाद हुआ, पैदाइश हुई कि रात जाते जाते रसूल पाक की मिलाद से फैज पाले, दिन आते आते रसूल पाक की मिलाद से फैज पाले, दोनों फैज पाले। इसलिए अल्लाह ताला ने दोनों के संगम में रसूल पाक को। दोनों के संगम में अल्लाह ताला रसूल पाक को भेजा। सुबह की हवा के लिए भी बताया कि 70 बीमारियों से लड़ने की उसमें ताकत होती है। लेकिन अफसोस का मकाम कि सुबह की हवा आज दुनियावी डॉक्टर क्या करते हैं मरीजों को
कि सुबह उठकर टहलो, सुबह की हवा तुम्हारी सेहत के लिए मुफीद होगी। कहते कि नहीं कहते धन्यवाद डॉक्टर? आखिर आपको किसी डॉक्टर के मशवरे पे नहीं जाना है। अल्लाह ताला ने रसूल पाक के सदक़े में हमें फज्र की नमाज दे दी है कि फज्र की नमाज पढ़ने वाला घर से निकल करके वुजू बना करके मस्जिद जाएगा, सुबह की हवा पाएगा, रसूल पाक की मिलाद की बरकत से वो फैज पाता हुआ। मेरे बुजुर्गों, ये अजीम नेमत हमें फज्र की नमाज रखी गई। याद रखो, आप सेहत चाहते हो, तंदुरुस्ती चाहते हो, रिज़्क़ में बरकत चाहते हो, फज्र की नमाज की पाबंदी कर लो, इंशाअल्लाह ताला रोज़ियों के दरवाजे खुल जाएंगे, सेहतयाब हो जाओगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, अल्लाह का फज्ल, उसकी रहमत आप पर होने लगे। लेकिन आज मुसलमान काफी दूर हो चुका है, काफी दूर हो चुका है। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत यह है, उनके अफ़आल और किरदार से भी मोहब्बत हो, सिर्फ ज़बानी खर्च नहीं कि हम रसूल पाक के शहदाई हैं, मानने वाले हैं, ज़बानी कहने से कुछ नहीं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पे है। दिल में रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत हो तब जाकर के आपका हर अमल आपका काबिल कबूल हो। इसलिए इखलास पैदा करने की जरूरत है, मोहब्बत पैदा करने की जरूरत है, रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत पैदा करना है, तब जाकर कामयाबी आपके कदमों तले। आप उलमाए किराम बैठे हैं, पूछ लीजिए कि कोई बड़ा से बड़ा अमल भी आपका कबूल नहीं होगा जब तक कि आपके दिल में इखलास ना हो, लाहियत ना हो, अल्लाह उसके रसूल की रजा मकसूद ना हो, कोई अमल खुदा की बारगाह में मकबूल नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमें फज्र की नमाज अजीम तोहफा, रसूल पाक के मिलाद की बरकत से वो तोहफा मिला, सुबह सादिक का तोहफा। आज क्या है, चार दांग आलम में जहाँ जहाँ सुन्नी के महल्ले हैं, मसाजिद हैं, फज्र की नमाज के बाद सलात व सलाम क्यों पढ़े जाते हैं? सुनिए, इसलिए कि विलादत बासादत का वक्त सुबह सादिक का वक्त है। इसलिए सुन्नी हजरात, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। सुन्नी सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे साल रसूल पाक की मिलाद मनाता है, और रसूल पाक की मिलाद के वक्त वो सलात व सलाम पढ़ता हुआ। तो हमेशा हम रसूल पाक की चर्चा कर रहे हैं, करते रहेंगे। रसूल पाक की मिलाद की बरकत से दिन भी फैज़ पा रहा है और रात भी फैज़ पा रहा है। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जो लोग मिलाद को नहीं मानते वो मिलाद वाली रात से दूर हो जाए, मिलाद वाली से दूर हो जाए। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमें बताना यह है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं। मिलाद मनाइए, खूब मनाइए, लेकिन तरीके से मनाइए, ऐसा मनाइए कि दुनिया को बावर करा दीजिए कि हम नबी करीम ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं, उनके मानने वाले हैं। ऐसे अंदाज में जुलूस निकालिए कि दुनिया देख करके ये कहे कि देखो मुसलमानों का जुलूस जा रहा है। गैरों की तरह हम वो हरकत ना करें कि लोग दुनिया हमें थूके। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखो, जुलूस निकालना है, कल इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे, बड़े सलीके से, बाअदब होकर, साफा रहे सर पे, निगाहें नीची हो, दुरूद व सलाम पढ़ते हुए, बावकार अंदाज में, नारा भी हो, सलीके का नारा हो, अच्छे अंदाज में, सब बंदी करके खुलूस के साथ जुलूस में शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह फिर देखिए कि मिलाद पाक की बरकत से इंशाअल्लाह ताला पूरा साल अल्लाह ताला का हिफ्ज़ व अमान में। अल्लामा अहमद बिन ज़ैनी दहलान ने किताब लिखा सीरतुन नबविय्या, उसमें उन्होंने लिखा मिलाद पाक की बरकत यह है कि जो कोई मिलाद पाक की महफिल का इनेकाद करता है, उनकी बरकत से पूरा साल अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में। मिलाद की बरकत उन्होंने लिखा है कि जो कोई इखलास के साथ रसूल पाक की मिलाद की महफिल का एहतमाम करेगा, उसकी बरकत से पूरा साल अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहेगा। ये करने वाले आगे लिखते हैं वो कि उनके महफिल में, जो मिलाद की महफिल में जो जिस इरादे को लेकर, जिस मकसद को लेकर रसूल पाक की मिलाद की महफिल में जाएगा, मिलाद की बरकत से अल्लाह ताला उनके मकसद में कामयाबी और कामरानी आती है। लेकिन शर्त यह है कि आप मिलाद में आए तो ये सोच कर जाएं कि रसूल पाक की मिलाद में जा रहे हैं, उलमा की महफिल में जा रहे हैं, रसूल पाक का तज़किरा सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, अपनी दिल की दुनिया को आबाद करेंगे। जब अच्छे नीयत से आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जो अल्लामा अहमद बिन ज़ैनी दहलान ने फरमाया कि मिलाद पाक की महफिल में जो जिस इरादे को लेकर, जिस नीयत को लेकर जाएगा, मिलाद पाक की बरकत से अल्लाह उनके इरादे में कामयाबी व कामरानी अता फरमाएगा। शर्त यह है कि हमारी नीयत अच्छी हो। हमने हदीस पाक पढ़ दी थी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पे है। आप लाख नमाज पढ़िए, अगर नीयत में ये होगा कि लोग मुझे देखेंगे नमाजी कहेंगे, याद रखिए कल मैदान महशर में वो नमाज काम नहीं आएगी।
बस अल्लाह की रजा मकसूद हो कि अल्लाह हमारा राजी हो जाए, रसूल पाक राजी हो जाए, इस नियत से अमल कीजिएगा। वो अमल छोटा भी होगा, इखलास की बरकत से वो पहाड़ के बराबर नजर आएगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुरान पाक की आयत पाक पढ़िए, आप उलमा से सुनते चले आए हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तर्जुमा सुन लिए, बस चंद बातें बताऊं मैं कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें भेजा उन्हीं में से एक रसूल जो उन पर अल्लाह की आयतों को पढ़ता है, उन्हें पाक करता है, उन्हें सिखाता है कुरान और सुन्नत, अगर जो उससे पहले खुली गुनाह। अल्लाह का मोमिनों पर एहसान हुआ, उसने भेजा एक रसूल उन्हीं में से। अल्लाह ने गोया कि मोमिनों पर रसूल पाक को भेज करके एहसान जताया। बेशुमार नेमत अल्लाह ने दी। मुख्तसरन ये कि कुरान में अल्लाह ने ऐलान भी कर दिया है कि इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि तुम खुदा की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, गिन नहीं सकते। कुरान का दिया तो अब गिन नहीं सकते। दुनिया में न कोई ऐसी मशीन है, न क़यामत तक कोई ऐसी मशीन इजाद कर सकता है जो अल्लाह की नेमतों को शुमार करे। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कह रहा है कि तुम शुमार नहीं कर सकते, तो दुनिया नहीं कर सकती। तो अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी हैं, लेकिन कभी गौर व फिक्र किया आपने कि अल्लाह ने कितनी नेमतों को इस्तेमाल करते? कभी गौर व फिक्र नहीं करते। हम अल्लाह की नेमतें से हम फायदा उठा रहे हैं, लेकिन नेमतों का एहसास नहीं है। लेकिन जिस दिन वो नेमत छिन जाए, इसका एहसास उसी वक्त हो जाएगा। आंख से देख रहे हैं अल्लाह की कितनी अजीम नेमत है, एहसास नहीं है। अंधे बन जाओ, आंख की अहमियत का पता चल जाएगा, कितनी अजीम नेमत है। हाथ से दुनिया के काम काज करते हैं, कुछ एहसास नहीं कि अल्लाह की कितनी बड़ी अजीम नेमत हाथ है। आज लोग दुनिया में समझते हैं दौलत ही नेमत है, शोहरत ही नेमत है, यही नेमत समझते हैं। खास तौर इस जमाने में हर कोई दौलत के पीछे भागा जा रहा है, दौलत ही को नेमत समझता है, बाकी चीजों को नेमत नहीं समझता। लेकिन याद रखो, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी हैं। ये हाथ अजीम नेमत है, ये कान अजीम नेमत है, आंख नेमत है, पांव नेमत है, सर से पैर तक ये सब नेमत ही नेमत है। और याद रखिए, जमीन के ऊपर चलते हैं, वो जमीन कितनी बड़ी अजीम नेमत है। इस पे चलते भी हैं, मकानात भी बनाते हैं, इन पर खेतियां भी करते हैं, खेतियों में कितनी अनाज निकलते हैं, फल फ्रूट निकलते हैं, मेवाजात निकलते हैं, सब इस्तेमाल करते हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस जमीन के ऊपर दूसरे जानवर भी रहते हैं, गाय भैंस वगैरह चौपाए बकरियां रहती हैं, इनके आप गोश्त भी खाते हैं, इनके दूध भी खाते हो। गोया कि सारी चीजें जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, बिल वास्ता सब अल्लाह की नेमत है। आप समझो ना समझो, लेकिन सब इंसान के वास्ते अल्लाह ने बनाया, सब नेमत ही। हज़रात, आसमान नेमत, जमीन नेमत, सब कुछ नेमत, सब नेमत अल्लाह ने दिया, बेशुमार नेमतें दी। लेकिन इन सब नेमतों को पाने के बाद हम शुक्रगुजारी करते हैं। इंसान खाना खाया, चल दिया, अरे खाना खा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह लो तो हो जाएगा। खाने के बाद की दुआ भी है, नहीं दुआ याद है, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तेरा शुक्र इतना कह दो, अल्लाह के शुक्र अदा कर लो कि खाना दिया। किसी के दावत खाने गए, खा के भागा। हज़रात, तरीका ये है इस्लाम में कि खाने जाओ तो खिलाया उसने, दुआ कर दो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी अत'अमनी वस्क़ीमन सक़ानी, अल्लाह उसे खिला जिसने मुझे खिलाया। एक जुमले कह के चले आओ, इसलिए कि उसकी बरकत तुम्हें भी मिलेगी, उसे भी मिलेगी। तो खा करके भागना नहीं है, खाने के बाद दुआएं कर दो कम से कम। इसलिए इस्लाम ने तरीका बताया है कि इस्लाम ने तरीका बताया है कि अल्लाह की शुक्रगुजारी करो। मेहमान किसी का जाओ, दावत खाओ तो पहले अल्लाह का शुक्रगुजारी करो, तो उसके बाद उसके लिए दुआ या कलमात कह दो कि अल्लाह उसने हमें खिलाया, तू भी खिला, उसने हमें सैराब किया, अल्लाह तुझे भी सैराब कर दे। तो हमें बताना यह है कि अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि इंसान शुमार नहीं कर सकता। और इंसान इतनी नेमतों के इस्तेमाल करने के बाद अपने उस परवरदिगार आलम को भूल बैठा है, मस्जिदों को वीरान कर दिया है, एहसास तक नहीं होता अल्लाह ने हमें किस वास्ते पैदा किया। जिस नबी का मिलाद मना रहे हैं, वो नबी पाक फरमा रहे कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों में ठंडक पहुंचती है जब कोई नमाज पढ़ता है। अब बताओ कि नमाज छोड़ करके खाली मिलाद मनाकर आप जन्नत में चले जाओगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। याद रखो, ये सब नफली इबादतें हैं। नफली इबादतें उसी वक्त कबूल होती हैं जब इंसान फराइज़ को अदा कर लेता है, तो नफली इबादतें कबूल होती हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मस्जिदों को आबाद करो, हत्तल इम्कान कोशिश करो। हमारे नौजवान ही बैठे हैं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ जाए बात बनती नहीं। याद रखो, शेख सादी फरमाते हैं कि बूढ़ी तवाइफ तौबा ना करे तो क्या, बूढ़ी तवाइफ तौबा ना करे तो क्या करे।
जवानी था, लोग पूछते थे तो सारी जिंदगी याशी में गुजार दिया। जब बूढ़ी हो गई, कोई पूछने वाला ना हो गया तो अब गुनाह से तौबा कर रहे हैं। वही हाल बूढ़े का है, पूरी जवानी अय्याशी में गुजार दिया, दुनिया के खुराफात में गुजार दिया। जब जज्बात खत्म हो गए, ख्वाहिशात खत्म हो गए, जवानी खत्म हो गई, किसी लायक नहीं बचा, हाथ पांव जवाब दे गए, आंख की रोशनी कम हो गई, जब सब जवाब दे दिया, अब कोई काम करना बचा तो मस्जिद आकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो इबादत काबिल कबूल नहीं है। अगर जवानी से करते चले आते तुम्हारी बुढ़ापे की इबादत भी खुदा की बारगाह में मकबूल होती, सिर्फ जवानी से। लेकिन बूढ़ा होने के बाद वो इबादत मकबूल नहीं होगी। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए जवानी ढलने वाली है, याद रखो, हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। इसलिए जवानी की इबादत खुदा की बारगाह में मकबूल इसलिए है, ख्वाहिशात होती हैं, इंसान के जज्बात होते हैं, बहुत सारे ख्वाहिशात होती है। सबको मात करके, सबको छोड़ करके जब खुदा की बारगाह में झुकता है तो अल्लाह ताला उसकी पेशानी को बुलंद कर देता है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को निजात। इंसान खुदा की बारगाह में सजदा करना भारी समझता है, यही वजह है कि नमाज़ पर निगाना नहीं पड़ता। कहा कि अल्लामा इकबाल कहते हैं, सुनो, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को निजात। मतलब यह है, जो सजदा तुम भारी समझ रहे हो, इसको नहीं करते हो, और उसका नतीजा ये होता है कि दुनिया के ठोकरों में जाकर के सबके सामने गिरियावजारी करते हो, आओ फगा करते हो। सुनो, जो लोग सही मानों में खुदा की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका देते हैं, अल्लाह ताला उसकी पेशानी को इतना बुलंद कर देगा, किसी के सामने झुकने नहीं देगा, बल्कि लोग आपके सामने झुकते हुए। आखिर क्या वजह है कि अल्लाह वाले जो दुनिया से चले गए, सैकड़ों साल गुजर गए, ख्वाजा गरीब नवाज 800 साल तकरीबन होने जा रहा है, इतने जमाने होने के बाद आज लोगों के दर पर जा रहे हैं। क्यों? इसलिए इन लोगों ने अपनी पेशानी को सही मानों में खुदा की बारगाह में झुका दिया, तो अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया कि कब्र के अंदर के जाने के बाद भी आज लोगों का ताता बना। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इन सब चीजों से हमें सबक हासिल करना है। दुनियावी जिंदगी हमेशा की नहीं है, चंद दिनों की जिंदगी है। ये भी सुन लीजिए, दुनिया की मोहब्बत दुनिया ही तक है, बाप की मोहब्बत दुनिया ही तक है, बेटे की मोहब्बत दुनिया ही तक है, अजीज व अकारिब की मोहब्बत दुनिया ही तक, जायदाद की मोहब्बत दुनिया ही तक, मकान की मोहब्बत दुनिया ही तक, बेटे की मोहब्बत दुनिया ही तक। मरने के बाद सारे नाते रिश्ते टूट जाते हैं। मर जाने के बाद ना अब बेटा आपका कब्र में आपके साथ जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना आपकी बीवी जाएगी, सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, सारी मोहब्बतें यहीं तक हैं। लेकिन याद रखो, रसूल पाक की मोहब्बत वो मोहब्बत है दुनिया से लेकर के कब्र आखिरत तक वो मोहब्बत काम आती है। चुनांचे उलमा मौजूद हैं, पूछ लीजिए, जब इंसान मर जाता है कब्र में जाने के बाद पहला सवाल होता है, मर रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? ईमान वाला होता है, रसूल पाक का शायदाई होगा, नेक अमाल होंगे, फौरन बोलेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। और दूसरा सवाल करें, माँ दीन, हमारा दीन क्या है? अगर ईमान वाला है, रसूल पाक का शायदाई है, नेक अमाल है उसके साथ, फौरन बोलेगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल, सुभान अल्लाह, तीसरा सवाल ही मदार है निजात का। बुखारी में हदीस मौजूद है, सवाल होगा मा कुंत तक़ूलु फी हाज़िल रुजुल, रसूल पाक के चेहरे अनवर को दिखा दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं रसूल पाक के नूर होने से इनकार करते हैं। अरे कब्र में मरोगे, बताओ एक साथ दुनिया में कितने लोग मरते हैं? लाखों लोग मरते हैं, सब की कब्र में रसूल पाक हाजिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक है, इशारा करके रसूल पाक का चेहरा दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे, बताओ इनके बारे में क्या कहते हैं? अगर शादाई होगा, आपकी तरह चाहने वाला होगा, मोहब्बती होगा, रसूल पाक का दम भरने वाला होगा, वो पहचान लेगा, बोल पड़ेगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पहचान लिया उसका बेड़ा पर। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, भाई भतीजे की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत दुनिया तक काम आएगी। और रसूल पाक की मोहब्बत वो अजीम मोहब्बत है कि मरने के बाद कब्र में भी काम आएगी। कल मैदान महशर में कायम होगा। आपने उलमा से बारहा सुना होगा, मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, सब परेशान हाल होंगे, 70,000-50,000 साल का दिन होगा, हर इंसान अपने अपने अमाल के एतबार से गुनाहों में लदा होगा। ऐसे आलम में हर इंसान चाहेगा छुटकारा मिल जाए, इस मुसीबत से निजात मिल जाए। लोग मशवरा करेंगे, हजरत आदम की बारगाह में जाएंगे, हजरत आदम से कहेंगे आप हमारे बाप हैं, पहले इंसान हैं, आप नहीं आते तो हमारा वजूद नहीं होता, आप सबके बाप हैं, आप खुदा की बारगाह में दुआ कर दीजिए, अल्लाह इस मुसीबत से निजात दे दे। वो कहेंगे कहीं और जाओ, मुझे अपनी पड़ी है। लोग हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत नूह वगैरह दीगर अंबिया किराम के पास जाएंगे, सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ।
जब रसूल पाक की बारगाह में लोग पहुंचेंगे, रसूल पाक फरमाए आओ आओ मैं इस काम के लिए हूँ, आओ आओ मैं इस काम के लिए, रसूल पाक सर सजदे में रख देंगे और रसूल पाक उन सब की निजात के लिए जरिया बनेंगे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों बताओ कि रसूल पाक की मोहब्बत वो मोहब्बत है, कब्र में भी काम आ रही है, मैदान महशर में भी काम आ रही है। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। क्या मतलब है? वो लोग जो दुनिया में रसूल पाक को नहीं मानते, उनकी मिलाद को नहीं मानते, उनकी मोहब्बत को नहीं मानते, उनकी मिलाद को शिर्क व बिदअत कहते हैं, उनका नारा लगाओ तो उनको बुरा लगता है, उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि आज ले दुनिया में, आज उनकी मोहब्बत को सजाओ सीने में, आज उनका दम बढ़ो, उनकी तारीफ व तौसीफ अपने अंदाज में करो। याद रखो आज ले उनकी पनाह दुनिया में, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अगर आज नहीं माने तो कल मैदान महशर में रसूल पाक के फज़ाइल और कमालात को मानना पड़ेगा मजबूरन, इसलिए कि वहाँ कोई पुरसाने हाल होगा नहीं, कहीं सुनाई नहीं जाएगी, कहीं सुनी नहीं जाएगी, रसूल पाक ही सुनेंगे। चुनांचे क्या खूब कहा है कि सुनते हैं कि महशर में फकत उनकी रसाई, सुनते हैं कि महशर में फकत उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है तो लो बात बनाई। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम रसूल पाक के चाहने वाले शहदाई हैं, उनके मानने वाले हैं। रसूल पाक की अगर महशर में सुनी जाएगी तो रसूल पाक अपने शहदाई की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? तो रसूल पाक की बरकत से कल मैदान महशर में भी हमें निजात का जरिया मिलेगा। इसलिए रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत पैदा करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत लाओ, कामयाबी आपके कदमों तले हो। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल। हज़रात, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी, गौर करना चाहिए तन्हाई बैठ करके और फिक्र करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें आँख दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कान में सुनने की क़ुव्वत अता फरमाई, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे हाथ पाँव को सही सालिम रखा, अल्लाह का शुक्र अदा, अल्लाह तेरा ना पाँव ठीक है। और सबसे ज़्यादा शुक्र इस बात का अदा कीजिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया, रसूल पाक का शहदाई बनाया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह तेरा बेपाया शुक्र है कि तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। तो अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी, तमाम नेमतों आला नेमत रसूल पाक की ज़ाते वाला सिफात आला नेमत है, अफजल नेमत है। चुनांचे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नेमत इंसान के लिए जितनी ज़रूरी थी, अल्लाह ने उस नेमत को उतना आम और उतना सस्ता कर दिया। मिसाल के तौर पर पानी हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, बगैर पानी के क्या इंसान है, 2-4 दिन उसके बाद मर जाएगा, जिंदा नहीं रह सकेगा। तो अल्लाह ने पानी को आम कर दिया, हर इंसान आसानी से पानी हासिल कर लेता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कल के पास जाइएगा, चलाइएगा, बोरिंग के पास जाइएगा, पानी लाइएगा, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इंसानी जिंदगी के लिए पानी जरूरी है, तो अल्लाह ने उसको आम कर दिया। लेकिन हवा पानी से ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि बगैर पानी के 2-4 दिन जिंदा रह लेंगे, बगैर हवा के एक लम्हा जिंदा नहीं रह सकते। हवा बंद हो जाए मर जाए, उसी वक्त मर जाएंगे, सांस रुक जाती, क्या मतलब, ताजी हवा अंदर नहीं गई मर गया। तो सांस हवा ये इंसान की जिंदगी के लिए पानी से ज्यादा जरूरत थी, तो अल्लाह ने पानी से ज्यादा सस्ता आराम कर दिया। बल्कि ये कह लीजिए कि इंसान के नाक के आसानी से ताजी हवा अंदर करता है, अंदर की गर्म हवा बाहर कर देता है, जिंदगी का कारवा बढ़ रहा है। तो अल्लाह ताला ने हवा को नाक के करीब कर दिया ताकि ये नेमत इंसान के लिए बेहद जरूरी चीज थी, इसके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। तो अल्लाह ने नाक के करीब कर दिया। अल्लाह ने हवा पानी बेशुमार नेमतें दी, एहसान नहीं जताया, लेकिन जब रसूल पाक को भेजा तो एहसान जताकर बता दिया कि दुनिया की सारी नेमतों में सबसे आला नेमत, अफजल नेमत रसूल पाक की जाते वाला सिफात। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब बताइए कि अगर हवा ना मिले आपको तो मुर्दा हो जाएगा, हवा नाक से दूर हो जाए, अगर करीब रहते इंसान मुर्दा हो जाएगा कि नहीं। तो इंसानी जिंदगी लिए हवा की जरूरत थी, अल्लाह ने हवा को नाक के करीब कर दिया। और ईमान के लिए नबी की जरूरत थी, ईमान के लिए नबी की जरूरत थी, तो अल्लाह ने नबी को मोमिनों की जान से करीब कर दिया। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब कर दिया। तो मालूम क्या हुआ, ईमान के लिए नबी की जरूरत थी, नबी को अल्लाह ने मोमिनों की जान से ज्यादा करीब कर दिया। अगर हवा आपके नाक से दूर हो जाए तो बेजान हो जाएंगे, नबी दूर हो जाए तो बेईमान बन जाएंगे। इसलिए जिन लोगों से नबी को दूर हो गए वो बेईमान बन गया। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, नबी को करीब रखिए, हमेशा दुरूद व सलाम पढ़िए, हर लम्हा लम्हा कोशिश कीजिए कि नबी का जिक्र होता रहे, उन पर दुरूद पाक पढ़ते रहे। एक हदीस बता दूं मैं कि एक सहाबी थे, रसूल पाक की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैं दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ आप पर, वक्त मुतय्यन नहीं,
अब मेरा दिल करता है कि कुछ वक्त मुतय्यन कर लूं कि उन वक्तों में सिर्फ दुरूद सलाम पढ़ूं और बारी काम न करूं। अल्लाह के नबी ने चाहो तो ऐसा कर सकता, वक्त मुतय्यन कर लूं। साहब ने कहा रसूल अल्लाह फिर अपने वक्तों को 4 हिस्सों में बांटेंगे। 3 हिस्सा वक्त में हम दुनिया के कामकाज सोना वगैरह करेंगे और दुनिया के कामकाज करेंगे, और एक वक्त जो एक हिस्सा बचेगा उसमें हम आप पर दुरूद सलाम पढ़ेंगे। अल्लाह के नाम ऐसा चाहो तो हदीस में जो ऐसा चाहो तो कर लो, लेकिन उसमें बढ़ा लोगे तो बेहतर होगा। साहबी मचल गया, या रसूल अल्लाह ऐसा है तो हम अपने वक्तों को 3 हिस्सों में बांटेंगे। अब 2 हिस्सा वक्त में कामकाज करेंगे, 1 हिस्सा वक्त में आप पर दुरूद सलाम पढ़ेंगे। अल्लाह के ने चाहा ऐसा तो कर लो, करना चाहो तो मुतय्यन कर लो ऐसा, लेकिन इसमें बढ़ा लोगे तो और अच्छा होगा। फिर साहबी मचल गया, या रसूल अल्लाह अगर बेहतर है तो मैं अपने वक्तों को 2 हिस्सों में बांटूंगा। 1 हिस्से वक्त में दुनिया के कामकाज करूंगा, 1 हिस्से बार में आपका दुरूद सलाम पढ़ूंगा। अल्लाह के नबी ने ऐसा चाहो तो कर लो, इस पे भी बढ़ा लो अच्छा हो। फिर सहाबी मचल गए, या रसूल अल्लाह अच्छा है तो मैं हाथ से दुनिया के कामकाज भी करता रहूंगा, अपने लब को हिलाता भी रहूंगा, लम्हा लम्हा आपकी बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ता रहूंगा। जब ये कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा कर लोगे तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ। तो ये सहाबी को तालीम मिला, चलते फिरते इसमें कोई खर्च नहीं। कोशिश कीजिए खाली है बैठ करके दुनिया के खुराफात कर। जबान के बारे में मैं बता दूं, जबान जो है ये अजीम नेमत अल्लाह की। इस काम के लिए नहीं है कि जबान से गाली गलौज करें, गीबत चुगलखोरी करें, उलमा की बुराई करें, इमाम के पीछे पड़े रहें, दुनिया के खुराफात करें, ये काम करें। ये जबान आपके मुंह में इसलिए दिया गया, इससे कुरान की तिलावत कीजिए, लोगों को अच्छाई का हुक्म दीजिए, रसूल पाक पर दुरूद भी पढ़िए। हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मामले में हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौलत कदे पर गया तो जबान को पकड़ के खींच रहे थे, तो कहा कि अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबान को खींच रहे? कहा इसलिए इसी की आफत से मैं परेशानी में पड़ गया हूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। यानी जबान ऐसी चीज है, इंसान इसकी वजह से बुराई के दलदल में फंस जाता है। आप अपनी बोलचाल में कहते हैं कि यही जबान इंसान को पान भी खिलाता है, यही जबान इंसान को लात भी खिलाता है। तो जबान को कंट्रोल में रखना चाहिए, जबान को का सही इस्तेमाल कीजिए। जबान इस काम के लिए नहीं है कि गाली गलौज करें, गीबत और बुराई करें, दुनिया के खुराफात करें, बल्कि हत्तल इम्कान कोशिश कीजिए जबान से कुरान करीम की तिलावत करें। हो सके वक्त खाली है रसूल पाक पर दुरूद पढ़ते हैं, इससे इसकी बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी संवार देगा, अल्लाह ताला आपकी आखिरत को भी संवार। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों दरूद पाक पढ़िए तो बताओ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, क्यों? अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा है। अरे इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि खाली नमाजें पढ़ना इबादत है, ऐसा नहीं है। नमाज अफजलुल इबादत है, लेकिन क्यों कहते हैं और भी इबादत है, खाली नमाजें नहीं है, नमाज रोजा हज ज़कात। बल्कि ये कह लीजिए कि रसूल पाक के तरीके पर जिंदगी बसर करेंगे, पूरी जिंदगी आपकी इबादत। शर्त यह है कि रसूल पाक की तालीमात को अपना लें, शादी करें रसूल पाक के तरीके पर करें, चलें रसूल पाक के तरीके पर चलें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इंसानी शक्ल सूरत में भेजकर मोमिनों पर एहसान किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो दुनिया में आए इंसानी शक्ल सूरत में हमारी तरह, उनको अल्लाह ने हाथ दिया हमें भी हाथ दिया, उनको कान दिया हमें भी कान दिया, उनको आंख है हमें भी आंख है, वो भी चलते हम भी चलते, उनको पाँव हमको पाँव, इसलिए हमारी तरह बशर है, वो कहते हैं। लेकिन याद रखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भरे महफिल में कि अल्लाह ने इंसानी शक्ल सूरत में रसूल पाक नूर हैं। कुरान कह रहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि अल्लाह की जानिब से नूर आया, रोशन किताब आ गई। रोशन किताब से मुराद कुरान करीम, नूर से मुराद रसूल पाक की जात वाला सिफात, ये नूर है रसूल पाक की जात। अगर नूर ही रह जाते रसूल पाक तो हमको कुछ नहीं मिलता। इसलिए कि हर इंसान के कंधे पर 2 फरिश्ते मौजूद हैं, हर लम्हा लम्हा मौजूद रहते हैं। कुरान करीम या किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते हर इंसान के कंधे पर मौजूद हैं। आप सोचते हैं कि हम छुटकारा पा चुके हैं, जो चाहे वक्त में कुछ नहीं होगा। याद रखो अल्लाह ने 2 निगहबान आपके दाएं के बाएं कंधे पर मुतय्यन कर दिया है, जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं। इसलिए आप गाफिल ना हो। और ये सुन लीजिए, ये तो फरिश्ते मुतय्यन कर दिया इस तरीके से। और ये कहा जाता है आपको
कि अल्लाह देख रहा है, इसलिए हर मोमिन के लिए होना चाहिए कि अल्लाह हर जगह है, हर जगह अल्लाह की तजल्ली है, अल्लाह हमें हर जगह हर चीज देख रहा है। तो अगर ये ज़हन में बैठ जाए कि अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा है, तो इंसान कभी बुराई नहीं करेगा, कभी खुराफात नहीं करेगा, हमेशा नेक काम करेगा, सोचेगा अल्लाह देख रहा है। लेकिन मुसलमान होने के नाते सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन अमल नहीं है। और सुनिए कुरान करीम के सूरह यासीन में है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फाज़े किराम से पूछे, सूरह यासीन की आयत है, उसी के अंदर है अल यौम नख्तिमु। अल्लाह फरमाता कल क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पर मोहर कर दिया, मुंह को सील जाएगा, मोहर बंद कर दिया। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन तुम्हारे मुंह पर मोहर कर दिया। कह रहे कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पर महर कर दिया जाएगा। तो बोलेगा कौन? जिन आदा से हमने इस्तेमाल किया है वो आदा बोलेंगे। हाथ से नेकी किया है, हाथ बोलेगा इस हाथ से नेक काम किया इसने। जबान से अच्छे कलमात अदा किए, जबान गवाही देगा। इस बच्चे ने कुरान की तिलावत की है, इस आदमी ने कुरान की तिलावत की है, दरूद पाक पढ़ी है, ये हमारा आज़ा गवाही देंगे। अगर इन आज़ा से बुराई किया होगा, ये आज़ा आपके गवाही देंगे। जिस हाथ से बुराई कर रहे हैं, हाथ गवाही देंगे, जबान गवाही देंगे, बल्कि गोश्त फूल के टुकड़े से आवाज आएगी। अब बताओ कि कंधे पर क़यामत कातिबीन मौजूद हैं, और कल क़यामत के दिन जिन आज़ा से हम बुराई करेंगे या नेकी करेंगे, ये गवाही देंगे। अब बताओ इंसान बचकर कहाँ जाएगा? इसलिए दुनिया में अच्छे काम करो, नेक काम करो, वहां से चलकर खुराफात की तरफ नहीं बल्कि मस्जिद की तरफ जाओ, ताकि ये पांव गवाही देगा कि अल्लाह ये बंदा चलकर मस्जिद की तरफ जाया करता था। जबान से कुरान की तिलावत करो, दरूद पाक पढ़ो, ताकि जबान गवाही दे कि कल बंदा ये कुरान की तिलावत किया करता था। अगर इस जबान से गलत अल्फाज निकालेंगे, पांव से बुराई की तरफ जाएंगे, हाथ से बुरे काम करेंगे, ये सब गवाही देंगे। कुरान कह रहा है तुम्हारे मुंह पर महर कर दिया जाएगा। क्यों महर कर दिया जाएगा? इंसान की फितरत है। दुनिया में देखते नहीं, कोई बुराई कर ले, पूछिएगा ऐसा क्यों, हम ऐसा करेंगे। कल क़यामत के दिन इंसान आदतन झूठ बोलेगा, इसलिए अल्लाह फरमा रहा है झूठ नहीं बोल पाओगे, मौका नहीं मिलेगा, मुंह पर तुम्हार कर दिया गया। अब जिन आज़ा से करे वो आज़ा सही सही बता देंगे। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमें बताना ये है, ये सब चीजें कुरान और हदीस में मौजूद हैं। जब आप उलमा के करीब होंगे, सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। दुनियावी जिंदगी आपकी जो खुराफात में गुजर रही, खुराफात में नहीं बल्कि नेकियों में गुजरेंगे, तहारत में गुजरेगा, मस्जिद के करीब होंगे, उलमा के करीब होंगे, दीनदारी पैदा होगी, रसूल पाक की मेरे बुजुर्गों दोस्त मिलाद पाक की महफिल में बैठ करके आप ये तसव्वुर लेकर जाओ कि हम रसूल पाक के शहदाई हैं। मोहब्बत है तो सच्ची मोहब्बत का इजहार करें। जिसको मोहब्बत होती है रसूल पाक से, उनको रसूल पाक के हर अदा से मोहब्बत होती है। चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, हर अदा से मोहब्बत होती है। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम है, एक मरतबा उनको देखा कि चमड़े का बगैर बाल का जूता पहने हुए थे। लोगों ने पूछा हुजूर क्या मामला है, ऐसा जूता क्यों पहनते? उन्होंने कहा कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप ऐसा ही जूता पहना करते थे, इसलिए मैं भी ऐसा जूता पहनता हूं। सुभान अल्लाह। ये सहाबा ने हमें अकीदा दिया कि जिसको मोहब्बत होती है उसकी हर अदा से मोहब्बत, चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, हर अदा से मोहब्बत। अच्छे शहदाई कब बनेंगे? जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर आप ये कोशिश करें कि हम रसूल पाक के तमाम तरीक़ों को अपनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदमों तले हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इंसानी शक्ल सूरत में भेजकर एहसान किया। क्यों? अगर मैं आप दो कंधे पर फरिश्ते मौजूद हैं आपके साथ, मैं आपसे पूछूं, दो फरिश्ते हर लम्हा आपके साथ मौजूद हैं, कभी आपने फरिश्तों से कुछ पूछा है, कुछ सीखा आपने? कहेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? इसलिए कि नूरी मखलूक है। क्या है? फरिश्ते नूरी। कुरान उलमा मौजूद है, पूछ लीजिए कि फरिश्ते नूरी मखलूक है, नूर से पैदा है। तो नूर से पैदा है इसलिए आप उनको देख नहीं पाते, उनसे हर लम्हा आपके साथ है। कुरान कह रहा है, लेकिन कुछ नहीं सीख सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, रसूल पाक नूर हैं, अगर नूर रह जाते आज हमें तरीका नहीं मिलता,
अल्लाह ताला ने करम फरमाया मोमिनों पर, जो नूर थे उस नूर को लिबासे बशरियत में भेज दिया, इंसानी शक्ल सूरत में भेज दिया, ताकि इंसानी शक्ल सूरत में दुनिया में नबी जाएंगे। जब नबी चलेंगे लोगों को चलने का तरीका मालूम हो जाएगा, जब नबी खाना खाएंगे लोगों को खाने का तरीका मालूम हो जाएगा, जब नबी गुफ्तगू फरमाएंगे कलाम करेंगे लोगों को कलाम करने का तरीका मालूम हो जाएगा, जब नबी शादी करेंगे शादी का तरीका मिल जाएगा, जब नबी तिजारत करेंगे लोगों को तिजारत का तरीका मिल जाएगा। इस मकसद के लिए अल्लाह ने इंसान रसूल पाक को इंसानी शक्ल सूरत में भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि हम उनको कहें कि हमारी तरह बशर हैं इसलिए कि दो हाथ पांव थे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों आपने नहीं सुना उलमा से रसूल पाक ने इशारा किया चांद दो टुकड़े हो गए, हम सदी का दावा करते हैं चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो। रसूल पाक ने हजरत अली के डूबे सूरज को पलटा दिया, कहते हैं हमारी तरह बशर थे, पलटा कर दिखा दो। रसूल पाक ने दरख्तों को बुलाया, दरख्त जड़ों को चीरता हुआ रसूल पाक की बारगाह में हाजिर होकर सलात व सलाम अर्ज किया, तुम कहते हैं हमारी तरह बशर हैं, किसी छोटे से दरख्त को लाकर देख। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों गंदे अकीदे वाले इस तरह की सोच रखते हैं। याद रखो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा, क्या नबी आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। तो रसूल पाक से कहा, ये नहीं कहा अल्लाह कि हम कहते हैं कि तुम बशर, इसलिए कि उस जमाने में ये था कि लोग नबी को खुदा या खुदा का बेटा समझ बैठते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि आप कह दीजिए कि हम तुम्हारी तरह हैं, यानी जाहिर शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने रसूल पाक को इंसानी शक्ल सूरत में भेजा ताकि इंसान उनसे इंसान तौर तरीका सीखे। रसूल पाक ने पूरे तौर से जिंदगी के किसी मामले में, किसी महाज पर, किसी लम्हे में भी हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा। हर लम्हा लम्हा हर चीजों के बारे में आपको खोल कर बता दिया गया। इस्तिंजा करने, उठने, बैठने, चलने फिरने, हर चीज के बारे, खाने पीने, इस्तिंजा, बाथरूम जाने वगैरह सारी चीजों के बारे में अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी रसूल पाक ने अमल करके, पूरा रसूल पाक की पूरी जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। चुनांचे रसूल पाक की जिंदगी के हालात को पढ़िए, उसको अमल में लाइए, उसी से कामयाबी का राज मुजमर है, उसी में कामयाबी है। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज की इस बाबरकत, बाअज़मत, बाफैज़ महफिल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर रसूल पाक की मिलाद की खुसूसी बरकत से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। साथ साथ मिलाद की बरकत से अल्लाह ताला हम सबको रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। और कुर्रतुन फ़िस सलाह, रसूल पाक ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हर सुन्नी हजरात को अल्लाह ताला नमाज की तौफीक अता फरमाए, मस्जिदों को आबाद करने की अल्लाह तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ